गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट यानी प्रशिक्षण एवं विकास। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि ट्रेनिंग कहते किसे हैं। सो लेट्स सी। ट्रेनिंग इज द एक्ट ऑफ इंक्रीजिंग द नॉलेज एंड स्किल ऑफ एन एम्प्लॉय फॉर डूइंग अ पर्टिकुलर जॉब, यानी किसी विशेष कार्य को करने के लिए कर्मचारी के ज्ञान और चातुर्य में वृद्धि के कार्य को प्रशिक्षण कहते हैं। अकॉर्डिंग टू एडविन बी फिलिप्पो, ट्रेनिंग इज द एक्ट ऑफ इंक्रीजिंग द नॉलेज एंड स्किल ऑफ एन एम्प्लॉय फॉर डूइंग अ पर्टिकुलर जॉब, यानी प्रशिक्षण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी विशिष्ट कार्य के लिए कर्मचारियों के ज्ञान और कौशल में अभिवृद्धि की जाती है। एज कंक्लूजन, इट कैन बी सेड दैट ट्रेनिंग इज एनी प्रोसेस बाय विच द एप्टीट्यूड, स्किल्स एंड एबिलिटी ऑफ एम्प्लॉयज़ टू परफॉर्म स्पेसिफिक जॉब्स आर इंक्रीज्ड, यानी प्रशिक्षण वह कोई भी प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए कर्मचारी की उपयुक्तता, कौशल और योग्यता में वृद्धि की जाती है। अब बात करते हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की। द नंबर 1 कैरेक्टरिस्टिक इज लर्निंग प्रोसेस, कि प्रशिक्षण एक सीखने की प्रक्रिया है। प्रशिक्षण के द्वारा कर्मचारियों को कार्य करने के विशेष तरीकों को सिखाया जाता है जिससे कि वह कार्य को कुशलतापूर्वक कर सके। दूसरा, ऑर्गेनाइज प्रोसेस, कि यह एक संगठित प्रक्रिया है, यह एक नियोजित कार्य है जो कि पूरी तरीके से प्लान्ड होकर किया जाता है, जिसमें कि एक सर्टेन प्रोसेस को फॉलो किया जाता है। जैसे कि सबसे पहले इसमें डिटर्मिनेशन ऑफ ट्रेनिंग नीड्स होता है, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ट्रेनिंग गोल्स किया जाता है इसके बाद, और तीसरे नंबर पर डिज़ाइनिंग ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है, और तब जाके ट्रेनिंग प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट किया जाता है और इवैल्यूएट किया जाता है। तो इस तरीके से ट्रेनिंग एक ऑर्गेनाइज प्रोसेस होता है जो वेल प्लान्ड होके किया जाता है। इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, कि यह एक निरंतर प्रक्रिया है क्योंकि प्रशिक्षण की आवश्यकता एक उपक्रम में हमेशा बनी रहती है। नए कर्मचारियों को तो कार्य के बारे में प्रशिक्षित करना ही होता है, वहीं पुराने कर्मचारियों को भी अपडेटेड रखने के लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता बनी रहती है। सो इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। मीन्स फॉर डेवलपमेंट ऑफ नॉलेज एंड इंटेलिजेंस, यानी यह ज्ञान और चातुर्य में वृद्धि करने का कार्य होता है। कर्मचारियों को नॉलेज देने और उनका इंटेलिजेंस यानी उनकी बुद्धिमत्ता को बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है। तो इसलिए यह नॉलेज और इंटेलिजेंस को बढ़ाने का एक साधन होता है। मीन्स फॉर डेवलपमेंट ऑफ नॉलेज एंड इंटेलिजेंस, क्योंकि इससे व्यक्तियों को कार्य के बारे में विशेष रूप से सिखाया जाता है जिससे कि उनके नॉलेज और इंटेलिजेंस का डेवलपमेंट होता है। एंड द नेक्स्ट इज देयर इज़ डिफरेंस बिटवीन एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, कि जो ट्रेनिंग होता है वो एजुकेशन से अलग होता है, क्योंकि एजुकेशन जो होता है वह कार्य होता है जिसके द्वारा व्यक्तियों के ज्ञान, समझ, अनुभव और मनोभावों को बढ़ाया जाता है, वृद्धि की जाती है, जिससे कि व्यक्ति अपने कार्य वातावरण के साथ बेटर वे में एडजस्टमेंट कर सके। जबकि ट्रेनिंग एक विशेष कार्य से ही संबंध रखता है, इसलिए दोनों में अंतर होता है। देयर इज़ डिफरेंस बिटवीन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। सिमिलरली ये डेवलपमेंट से भी अलग होता है, जहाँ पे ट्रेनिंग एक स्पेसिफिक काम के बारे में बात करता है, बताता है, वहीं पे जो विकास होता है वह एक लॉन्ग टर्म प्रोसीजर होता है जो कि व्यक्तियों को कॉन्सेप्चुअल और फिलोसॉफिकल नॉलेज को एनहांस करने से इसका रिलेशन रहता है। सो इट कैन बी सेड दैट डेवलपमेंट इज लॉन्ग टर्म एजुकेशनल प्रोसेस बाय विच मैनेजरियल पर्सनल लर्न कॉन्सेप्चुअल एंड थ्योरेटिकल नॉलेज फॉर जनरल पर्पस। तो इस तरीके से यह डेवलपमेंट से भी अलग होता है। एसेंशियल फॉर बोथ एंड एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉयज़, की यह नए और अनुभवी व्यक्तियों दोनों के लिए ही आवश्यक होता है। नए व्यक्तियों को यह कार्य के बारे में बताता है, इसी के साथ साथ यह पुराने व्यक्तियों को प्रतिस्पर्धा के कारण आए हुए चेंजेस के साथ में वो बेहतर समायोजन कर सके, इसके लिए उन्हें भी टाइम टू टाइम प्रशिक्षण दिया जाता है। एंड द नेक्स्ट इज मे बी फॉर्मल एंड एज वेल एज इनफॉर्मल, कि यह फॉर्मल भी होता है जो कि अंडर अ प्लान एक सर्टन प्रोसेस को फॉलो करके दिया जाता है। वहीं पे जब एम्प्लॉयज़ अपने साथियों और कलीग्स और सहयोगियों से गाइडेंस लेते हैं तो इसको हम इनफॉर्मल ट्रेनिंग कहते हैं। सो इट मे बी इन बोथ फॉर्म, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। एंड द नेक्स्ट इज कॉम्प्रिहेंसिव स्कोप, कि इसका जो स्कोप होता है वह काफ़ी व्यापक होता है। ट्रेनिंग के स्कोप को कॉम्प्रिहेंसिव इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें स्किल्स को, नॉलेज को और एटीट्यूड्स को और सोशल बिहेवियर को
चेंज करना इंक्लूडेड रहता है. सो इट्स हैज़ कॉम्प्रिहेंसिव स्कोप बिकॉज इट इन्वॉल्व्स द चेंजिंग ऑफ स्किल्स, नॉलेज, एटीट्यूड्स एंड सोशल बिहेवियर. एंड द नेक्स्ट इज एड टू सेल्फ डेवलपमेंट, कि यह व्यक्तियों को स्वयं का विकास करने में एक सहायता प्रदान करने वाला कार्य होता है या मदद करता है. अब बात करते हैं हम ट्रेनिंग एंड एजुकेशन की, कि ट्रेनिंग किसे कहते हैं और एजुकेशन किसे कहते हैं. ट्रेनिंग के बारे में हम बात कर चुके हैं कि ट्रेनिंग वह कोई भी प्रक्रिया होती है जिससे कि व्यक्ति किसी विशेष कार्य को करने के लिए उसकी उपयुक्तता, कौशल और योग्यताओं में वृद्धि की जाती है. सो ट्रेनिंग इज एनी प्रोसेस बाय विच एप्टीट्यूड, स्किल्स एंड एबिलिटीज ऑफ एम्प्लॉय टू परफॉर्म स्पेसिफिक जॉब्स आर increased. On the other hand, education is concerned with increasing the knowledge, understanding, perceptions and attitude of people so that they better adjusted to their working environment. यानी जो शिक्षा है उसका संबंध व्यक्तियों के ज्ञान, समझ, अनुभव और मनोभावों की अभिवृद्धि से होता है, जिससे कि व्यक्ति अपने कार्य वातावरण के साथ बेहतर समायोजन कर सके. तो इस तरीके से ट्रेनिंग स्पेसिफिक काम से संबंध रखता है, जबकि एजुकेशन जनरलाइज होता है और व्यक्ति को अपने कार्य वातावरण और अपने आसपास के वातावरण के प्रति ज़्यादा बुद्धिमान और जागरूक और अवेयर बनाता है. तो अब देखते हैं कि इन दोनों में प्रॉपरली क्या डिफरेंस होता है. ट्रेनिंग का जो नेचर होता है वो अप्लाइड और प्रैक्टिकल होता है, जबकि एजुकेशन का जो नेचर होता है वो प्योर एंड थियोरिटिकल होता है, यानी पूरी तरीके से शुद्ध और सैद्धांतिक होता है, जबकि वो व्यवहार से संबंध रखता है. ऑन बिहाफ ऑफ रिलेशन ये डिफरेंस है कि जो एजुकेशन है वह व्यक्ति अभिमुखी होता है, जबकि जो ट्रेनिंग होता है वह कार्य से संबंध रखता है. सो इट इज़ जॉब ओरिएंटेड. ऑन बिहाफ ऑफ स्कोप, ट्रेनिंग जो होता है वह नैरो और स्पेसिफिक होता है, किसी विशेष कार्य को करने के लिए व्यक्ति के ज्ञान और चातुर्य में वृद्धि करने से संबंध रखता है, इसलिए इसका स्कोप नैरो होता है. जबकि एजुकेशन का स्कोप वाइड एंड जनरल यानी बड़ा और सामान्य होता है. ड्यूरेशन की जो एजुकेशन होता है उसका लॉन्ग ड्यूरेशन होता है, जबकि जो ट्रेनिंग है उसका ड्यूरेशन शॉर्ट ड्यूरेशन होता है, जैसे कुछ महीनों का या ड्यूरेशन हफ्ते भर का या महीने भर का या 6 महीने का या 1 साल का भी हो सकता है. तो इस तरीके से कंपैरेटिवली इसका ड्यूरेशन शॉर्ट होता है, जबकि एजुकेशन एक लॉन्ग टर्म प्रोसीजर होता है. अब बात कर रहे हैं हम स्टिमुलेशन यानी प्रेरणा की, कि जो एजुकेशन होता है वो क्रिएटिव फैकल्टीज से रिलेशन रखता है, यानी यह व्यक्ति की रचनात्मक शक्तियों को बढ़ाने से संबंध रखता है. जबकि जो ट्रेनिंग होता है वो ऑपरेटिव फैकल्टीज से रिलेशन रखता है, यानी यह व्यक्ति की कार्य संबंधी योग्यताओं या क्षमताओं को बढ़ाने से इसका संबंध होता है. ऑन बिहाफ ऑफ रिजल्ट ये डिफरेंस है कि जो एजुकेशन होता है इसका जो रिज़ल्ट होता है डिलेड और इनअपेरेंट होता है, यानी देरी से आता है और अदृश्य होता है, जबकि जो ट्रेनिंग होता है उसका जो रिज़ल्ट होता है वो क्विक और अपेरेंट होता है, यानी जल्दी से ये जाना जा सकता है कि ट्रेनिंग का व्यक्ति पर क्या प्रभाव हुआ और उसको देखा जा सकता है. जबकि जो एजुकेशन का रिज़ल्ट होता है वो डिलेड और इनअपेरेंट होता है. इम्पार्टेड की जो एजुकेशन होती है वो जनरली स्कूल्स और कॉलेजेस में दी जाती है, और जबकि जो ट्रेनिंग होता है वह कार्यस्थल से संबंध रखता है, ऑफन एट द वर्क प्लेस. अब बात कर रहे हैं कंसर्न विद, कि जो एजुकेशन होता है वह व्यक्ति को लॉजिकल बनाता है और क्यों के ऊपर बल देता है, यानी उसके एनालिटिकल पावर को यह इंक्रीज करता है. जबकि जो ट्रेनिंग होता है वह उसको नो हाउ यानी काम कैसे किया जाना है इसके बारे में जानकारी देता है. अब बात कर रहे हैं हम ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की, कि ट्रेनिंग और डेवलपमेंट में क्या संबंध है या इन दोनों में क्या डिफरेंस है, इसके बारे में आप बात करेंगे. ट्रेनिंग इज़ एनी प्रोसेस बाय विच एप्टीट्यूड, स्किल्स एंड एबिलिटीज़ ऑफ एम्प्लॉय टू परफॉर्म स्पेसिफिक जॉब्स आर इंक्रीज्ड. यानी कि प्रशिक्षण वह कोई भी प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए कर्मचारी की उपयुक्तता, कौशल और योग्यताओं में वृद्धि की जाती है. ऑन द अदर हैंड, डेवलपमेंट इज़ अ लॉन्ग टर्म एजुकेशनल प्रोसेस बाय विच मैनेजरियल पर्सनल लर्न कॉन्सेप्चुअल एंड थियोरिटिकल नॉलेज फॉर जनरल पर्पस. यानी कि जो विकास होता है वह दीर्घकालीन शैक्षणिक प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा प्रबंधकीय व्यक्ति किसी सामान्य उद्देश्य के लिए अवधारणात्मक और सैद्धांतिक ज्ञान को
सीखते हैं। तो इस तरीके से ट्रेनिंग स्पेसिफिक काम से रिलेशन रखता है, जबकि जो डेवलपमेंट होता है वो लॉन्ग टर्म एजुकेशनल प्रोसेस होता है, जो व्यक्ति के एटीट्यूड में या फिर उसके दृष्टिकोण में, उसके सोचने के एंगल में चेंजेस लेके आता है। यह व्यक्ति को कॉन्सेप्चुअल और थ्योरेटिकल नॉलेज देने से इसका रिलेशन होता है। इसीलिए इसका जो रिलेशन होता है वो मैनेजरियल पर्सनल से होता है। अब बात करते हैं इनमें क्या डिफरेंस है। सबसे पहले हम बात करेंगे डिफरेंस ऑन बिहाफ ऑफ मेंट फॉर, यानी किसके लिए। जो ट्रेनिंग होती है वो ऑपरेटिव्स के लिए होती है, यानी कर्मचारियों के लिए होती है, कार्यकारी व्यक्तियों से इसका संबंध होता है, जबकि डेवलपमेंट का संबंध एग्जीक्यूटिव्स यानी प्रबंधकीय व्यक्तियों से होता है। एम यानी उद्देश्य के आधार पे क्या अंतर है, तो ट्रेनिंग का जो उद्देश्य होता है टू डेवलप स्पेसिफिक स्किल पर्सनालिटी होता है कि व्यक्तियों को कौशलपूर्ण व्यक्तित्व बनाना या उनमें कौशल उत्पन्न करना, यह इसका उद्देश्य होता है। जबकि जो डेवलपमेंट है उसका उद्देश्य होता है टू डेवलप टोटल, उसका समग्र विकास करना, उसका दृष्टिकोण बदलना, सोचने समझने की उसकी तरीका बदलना, थॉट प्रोसीजर को चेंज करना, यह विकास का उद्देश्य होता है। कंटेंट्स यानी इसमें क्या इंक्लूड रहता है, ट्रेनिंग में टेक्निकल एंड मैकेनिकल कंटेंट इंक्लूडेड रहता है, जबकि डेवलपमेंट में कॉन्सेप्चुअल एंड फिलोसॉफिकल कंटेंट रहता है, यानी यह वैचारिक विषयों को सम्मिलित करता है। अब बात कर रहे हैं टाइम पीरियड की। जो ट्रेनिंग है उसका टाइम पीरियड वन शॉट अफेयर होता है, कंपैरेटिवली ये शॉर्ट टर्म होता है, जैसे कि हमने ट्रेनिंग और एजुकेशन में डिफरेंस करते समय भी कहा था। वहीं पे जो डेवलपमेंट का जो पीरियड होता है वो कंटिन्यूस अफेयर होता है, यह व्यक्ति सतत रूप से इसको अपना सकता है, सीखता रह सकता है, इसलिए डेवलपमेंट एक कंटिन्यूस अफेयर माना जाता है। नेक्स्ट डिफरेंस है ऑन बिहाफ ऑफ इनिशिएटिव कि जो ट्रेनिंग का इनिशिएटिव होता है वो एक्सटर्नल होता है, एक्सटर्नल मोटिवेशन होता है और प्रबंधकों की तरफ से आयोजित किया जाता है, जबकि जो विकास है यह इंडिविजुअल और व्यक्ति में आंतरिक अभिप्रेरणा से इसका संबंध होता है, फ्रॉम इंडिविजुअल हिमसेल्फ इंटरनल मोटिवेशन। एंड ऑन बिहाफ ऑफ नेचर की जो ट्रेनिंग होता है वो रिएक्टिव प्रोसेस होता है टू मीट करंट नीड्स, यानी यह प्रतिक्रियात्मक होता है, जब आवश्यकता होती है तब व्यक्तियों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है, जबकि यह प्रोएक्टिव यानी सक्रिय प्रक्रिया होती है टू मीट फ्यूचर नीड्स, भावी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए फ्यूचर को देखते हुए व्यक्ति अपना विकास करना चाहता है या विकास के लिए वह प्रयास करता है। डेवलप्स स्किल की जो ट्रेनिंग होता है वो टेक्निकल एंड हैंड्स ऑन स्किल यानी तकनीकी और हस्त कौशल का विकास करता है, जबकि जो प्रशिक्षण होता है वह व्यक्तियों में अंतर्वैयक्तिक कौशल, अंतर्वैयक्तिक व्यवहार और निर्णय लेने की स्किल या कौशल का डेवलपमेंट करता है। सो डेवलपमेंट रिलेट्स विद इंटरपर्सनल एंड डिसीजन मेकिंग स्किल्स। अब बात कर रहे हैं नीडेड एट कि ट्रेनिंग की ज़रूरत किस स्तर के व्यक्तियों को या स्टाफ को या कर्मचारियों को होती है, तो ट्रेनिंग की ज़रूरत ऑपरेटिव लेवल्स पे होती है, यानी कार्यकारी व्यक्तियों को होती है, जबकि जो विकास है उसकी आवश्यकता मध्य स्तरीय प्रबंधकों को होती है या मिडिल लेवल्स पर इसकी आवश्यकता रहती है। दैट्स इट। तो आज की क्लास में हमने ट्रेनिंग के बारे में जाना कि ट्रेनिंग किसे कहते हैं, ट्रेनिंग की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, ट्रेनिंग एजुकेशन से कैसे अलग है, और ट्रेनिंग और डेवलपमेंट में क्या रिलेशन है, और यह डेवलपमेंट से किस तरीके से अलग है। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट टॉपिक के कुछ और भी एस्पेक्ट्स हैं जिनको हम फर्दर क्लासेस में कवर करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। टेक केयर।